चलिए देखते हैं 12th कॉमर्स का सिलेबस। ठीक है, 2024-25 में क्या पूछा गया है। सबसे पहले ये 2023 का बैच का कॉमर्स का है, देख सकते हैं, जो कि ईसा का है। एक मिनट, यहाँ ईसा का देख सकते हैं 454 नंबर है, 425 रजनी, 420, 417, 400 देख सकते हैं। 422 में 7 स्टूडेंट थे, ठीक है ना, 400 प्लस है। और एक चीज देख सकते हैं, ईसा का देखिएगा तो मुजफ्फरपुर का थर्ड टॉपर है। ठीक है, समझ में आ गया, इसका कोई भी अथी नहीं है। अब एक चीज दिखाते हैं, चलिए सिलेबस देख सकते हैं। एक मिनट, चलिए इसमें आपके 6 चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है, जिसमें से अकाउंट सभी को पढ़ना है, बिजनेस स्टडी सभी को पढ़ना है, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, या आप दोनों ले सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स या ईपीएस, ठीक है ना, इसको ईपीएस भी बोला जाता है। ठीक है, फिर है हिंदी और इंग्लिश, ये साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। ठीक है, सेम सिलेबस है, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, चलिए कॉमर्स के बुक देख सकते हैं, एसपीपीडी पब्लिकेशन का है यहाँ पे। ठीक है ना, ईपीएस और अकाउंट और बिजनेस स्टडी, और इसी के साथ एक इकोनॉमिक्स के भी एसपीपीडी का आता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के आप हिंदी पे पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे रेनबो पार्ट 2 है इंग्लिश के लिए, कोई दिक्कत, यही बुक लेना है। फिर आगे देखते हैं, कहाँ चला गया, चलिए आप थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप के सिलेबस देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जो है 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से 30 नंबर प्रैक्टिकल से पूछे जाएंगे, 70 नंबर सब्जेक्टिव के रहेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक है ना, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि 35 नंबर ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से आपको बनाना है 35 क्वेश्चन। कोई दिक्कत, पूछते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, सब्जेक्टिव है 35 नंबर का है, जो 35 नंबर 2 भाग में डिवाइड रहेंगे, एक शॉर्ट क्वेश्चन में, दूसरा क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 को क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें बनाना कितना है, 10 है। लॉन्ग क्वेश्चन में कितने रहेंगे टोटल, बनाना कितने हैं, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलिए, चलिए अब देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है सिलेबस में। ये यूनिट 1 का है, ठीक है ना, यूनिट 1 में है। ठीक है, यूनिट 1 में ऐसे जाइएगा, एसपीपीडी बुक का 6 चैप्टर है। ठीक है ना, और बहुत जगह देखिएगा तो 5 चैप्टर है। क्यों, तो यहाँ पे देखिएगा एक दिया गया है, यही है 5, 5, और बुक में क्या है, इसी को 6 बना दिया गया है, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट चैप्टर में आप देख सकते हैं, उद्यमितीय साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, यानी उद्यमितीय और साहसिक दोनों को क्या बोला जाता है, एंटरप्रेनर। ये क्या है, अनुभूति क्या किसी का क्या जाता है, पहचान, अवसर, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी ढूंढा जाता है। कोई दिक्कत। चलिए इसमें क्या होगा ना, उद्यमी अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, कोई नया व्यवसाय कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, उसके लिए ढूंढा जाता है। ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल आप देखे होइएगा, मछली और क्या चीज का, मछली और पानी का। ठीक है ना, इसमें क्या करता है उद्यमी, जस्ट लाइक मछली और पानी जैसा है, जिस तरह पानी को और मछली में जैसा संबंध होता है, उसी तरह उद्यमी और अवसर में संबंध होता है। ठीक है ना, अवसर बिना क्या हो जाएगा, उद्यमी समाप्त हो जाएगा, उसी तरह मछली पानी के बिना समाप्त हो जाएंगे, यही चीज है। और एक एग्जाम्पल और देखे थे, क्या चीज का, एक सपेरा और बिल का देखे थे, सपेरा और बिल था। जिस तरह से एक किसान क्या करता है,
अपने खेत में एक छोटा सा बिल देख के छोड़ देता है ना, लेकिन एक उद्यमी क्या करता है, उद्यमी रूपी सपेरा क्या करता है, उसमें अवसर ढूंढता है, उसमें क्या रहता है, सांप रहता है, पकड़ के ले जाता है, बिजनेस कर लेता है उससे। और एक किसान उसको जस्ट लाइक नॉर्मल व्यक्ति जैसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो यही अपॉर्चुनिटी है, एक सपेरा के लिए वो बिजनेस था और एक किसान के लिए क्या था, कुछ नहीं था, जस्ट लाइक इन्वायरमेंट था, उससे कोई फायदा नहीं होता है, कोई दिक्कत। तो ये चैप्टर में पहचानिएगा कैसे ऐसे ही आइडेंटिफाई, जैसे मछली पानी है, सपेरा है, ठीक है ना। एक हाथी का एग्जाम्पल भी देखे होइएगा, जो एक बड़ा हाथी रहता है, 5 गो है, जो अंधा व्यक्ति सब है, पकड़ता है हाथी को, आइडेंटिफाई करता है कि क्या कैसे से है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर पढ़िएगा, ठीक है। दूसरा का है, जब ये आपको सिलेक्ट कर लीजिएगा कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, ठीक है ना। माने इसमें चैप्टर नंबर 2 में देखिए कौन सा व्यवसाय मेरे लिए सिलेक्ट कर लिए, जैसे कोई बॉक्स ही बनाना है आपका कंपनी, आप सिलेक्ट कर लिए बॉक्स का, कोई दिक्कत। तो अब इसमें क्या करना है, पर्यावरण और वातावरण दोनों एक ही एनवायरमेंट, सूक्ष्म अध्ययन करना है। यानी बॉक्स कहाँ, पहले बॉक्स के बारे में पूरा डिटेल जाना है, हिस्ट्री जाना है, ठीक है ना, कि बनता कैसे है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है, सेलिंग कहाँ होता है, सारा चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़िएगा। दूसरा चीज है, जैसे ही पढ़ लीजिएगा दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर में आता है बाजार का मूल्यांकन कीजिएगा। यानी बॉक्स का कौन सा है, जैसे मुजफ्फरपुर में होगा या हाजीपुर में होगा या बिहार में कोई कहूँ अलग होगा या इंडिया लेवल पे होगा या कहाँ पे होगा, इसके बारे में क्या करना होगा, एनालिसिस कीजिएगा कि वो मेरे लिए सही है या नहीं है, कोई दिक्कत। तीसरा चैप्टर में ये पढ़िएगा। फिर चौथा चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, उद्यमितीय साहसिक, यानी उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर का पहचान करना है, क्या चीज का करना है, अवसर का जो है उसको क्या करना है, पहले तो सूक्ष्म अध्ययन कर लेना है, उसके बाद बाजार का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद व्यवहारिकता अध्ययन किया जाता है। यानी आपने बहुत चीज है जो किताब में पढ़ लिए होइएगा, लेकिन व्यवहार में वो कुछ अलग होते हैं। आप पढ़ लिए हैं कि यहाँ पे ये ऐसे ऐसे रूल है, रूल को फॉलो करना है, लेकिन व्यवहार में देख रहे हैं कि कुछ नहीं होता है ना। वही चीज व्यवहार में पढ़ना हो पड़ेगा कि हाँ व्यवहार में लागू होगा कि नहीं लागू होगा, वैसे है। यानी इस पे आपको एथिक्स लगाना पड़ता है, ठीक है ना, रूल से नहीं चलेगा, एथिक्स से चलता है। फिर है जब यहाँ तक आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी सही चला जाएगा, यहाँ तक अपॉर्चुनिटी भी आपने सही फाइंड किए हैं, बाजार को भी अच्छा से अध्ययन कर लिए हैं, फिर बाजार को मूल्यांकन भी अच्छा से कर लिए हैं, पहचान भी लिए हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक अच्छा सा जगह चुन के उसका स्थापना की व्यवस्था करना पड़ेगा। यही यूनिट 1 में है समरी, ठीक है ना। यानी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, उसके बाद बाजार को अध्ययन करना है, उसके बाद बाजार को एनालिसिस करना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद इस्टेब्लिश कर देना है। यहीं पे आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या करना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, फिर क्या करना है, बाजार को अध्ययन कीजिए, उसके बाद एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आइडेंटिफाई करके इस्टेब्लिश कर दीजिए बिजनेस को, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलते हैं यूनिट 2 में। चलिए, अच्छा इसको छोड़ते हैं और डायरेक्ट यूनिट 1 का ही चैप्टर 1 देखते हैं, ठीक है। जब यूनिट 2 पढ़ाया जाएगा तो यूनिट 2 का देख लीजिए, ऐसे चैप्टर देख लीजिए, परियोजना की अवधारणा एवं नियोजन है, ठीक है। एक मिनट, ये चैप्टर से पूछा जाता है, ये चैप्टर जो है ध्यान दीजिएगा, ईपीएस और क्या चीज का है, इसमें से कुछ निश्चित क्वेश्चन है जो प्लानिंग है, जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन बोला जाता है, इसमें क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट ईपीएस का एग्जाम होगा तो इसमें क्वेश्चन आया, तो बीएसटी में नहीं आएगा। अगर फर्स्ट में बीएसटी का एग्जाम होगा, बीएसटी में इससे क्वेश्चन आ गया तो ईपीएस में वो नहीं आता है। तो जो फर्स्ट में एग्जाम हो रहा है थोड़ा ध्यान से दिया जाए, ठीक है ना। फिर वही चीज है, जब प्रोजेक्ट बना दिया जाता है, एस्टेब्लिश कर दिया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट 7 से लेके 13 तक काम होता है, ठीक है ना। इस ये भी थ्योरी पेपर है, लेखांकन अनुपात भी थ्योरी पेपर है, ये भी सब थ्योरी पेपर, ठीक है ना। इसको जब स्टार्ट किया जाएगा यूनिट 2 तब समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यूनिट 3 में भी वैसे ही है, परियोजना यूनिट 2 है ये। चलिए, अब ये भी है, प्रबंध है, ये भी कहाँ से है, बीएसटी का ही है, ये भी पढ़िएगा, बीएसटी और ईपीएस दोनों में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वित्त प्रबंध है, अकाउंट में पढ़ना है, फाइनेंस विपणन है, मार्केटिंग, ये भी बीएसटी में पढ़िएगा, लागत एवं लाभ का निर्धारण है, ये 11th का सिलेबस है 21 नंबर, ठीक। चलिए, अब देखिए चैप्टर 1 का कितना टॉपिक पढ़ना है।
ठीक है, देखिए चैप्टर नाम क्या है, उद्यमिता साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। कोई दिक्कत? चलिए, तो इसमें आप देख सकते हैं एक उद्यमी अवसर को कैसे फील करता है और उसको आइडेंटिफाई करता है कि मेरे लिए सही है या नहीं है। कोई दिक्कत? अब देखते हैं उद्यमी जो है एक न्यू व्यवसाय के लिए कर सकता है। अपॉर्चुनिटी क्या करेगा, जो आज तक कोई अभी व्यवसाय किया नहीं है, कौन से पढ़ क्या है, एमबीए बीबीए कर क्या है और कुछ नया अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढ रहे हैं कि हमको ये व्यवसाय करना है। कोई दिक्कत? तो उस वक्त आप अपना अपॉर्चुनिटी नया व्यवसाय में ढूंढ सकते हैं। या एक दूसरा उद्यमी होता है जो उसके पहले से पहले व्यवसाय है। कोई दिक्कत? यानी पहले से ही कोई भी कंपनी उसका चल रहा है, उसमें कुछ नया अवसर ढूंढ के वो तलाशता है कि मेरे लिए क्या चीज है। यानी एक ओल्ड उद्यमी के लिए होगा और एक न्यू उद्यमी के लिए होगा। कोई दिक्कत? यानी वो जो पहले से व्यवसाय उद्यमी कर रहे होंगे वो भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और दूसरा जो पुराने उद्यमी हैं वो भी अपना व्यवसाय में कुछ चेंज करते रहते हैं और उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पढ़ना होगा, अवसर किसे कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर अवसर के प्रकार है, अवसर एवं शास्त्रीय उद्यमी में संबंध बताइए, इसमें शायद लिखा हुआ है 2010 या कुछ में है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अवसर बोध के तत्व है, उद्यमशील या साहसिक कार्य का परिवर्तन, इसी में से ये सब पूछा जाता है, ये एमसीक्यू पूछा जाता है। ठीक है ना, और इसके बाद साहसिक कार्य का परिवर्तन जानना है, साहसिक कार्य की कल्पना या विचार जानना है, फिर व्यवसायिक अवसर जानना है, व्यवसायिक अवसर किसे कहते हैं, व्यवसायिक अवसरों की पहचान के उद्देश्य जानना है, और व्यवसायिक अवसरों की पहचान करने के प्रभावित। यानी ज्यादातर इंपॉर्टेंट देखिएगा, अवसर किसे कहते हैं ये है, फिर ये है, अवसर बोध के तत्व पूछा जाता है ये है, और यहाँ पे डायरेक्ट लास्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी में से कोई ना कोई आपसे भी पूछा जाएगा 2025 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज चले, जहां दिक्कत हो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पे है अवसर से अच्छा, अवसर किसे कहते हैं, था ना कि पहले फर्स्ट में ही था अपॉर्चुनिटी ढूंढना अवसर का काम है। ठीक है, एक मिनट, चलिए आ गया ना। चलिए, तो यहाँ समाज का हर व्यक्ति विक्रेता होता है। डायरेक्ट क्या बोलते हैं, समाज में अगर रह रहे हैं तो हर व्यक्ति क्या है, विक्रेता है, खरीदने या बेचने वाले भी होंगे। कोई दिक्कत? भले ही यह कोई वस्तु बेचता है या तो कोई अपनी सेवाएं बेचता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट समझ आइए कि हर एक व्यक्ति क्या है, विक्रेता है। कोई दिक्कत? और वो क्या सब बेच सकता है, कोई वस्तु बेचेगा, नहीं तो सेवाएं बेचेगा। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब वस्तु और सेवाएं बेचने वालों को क्या क्या चीज बोला जाता है। देखिए, दुकानदार या व्यापारी किसे कहेंगे, जो वस्तु बेचने वाला व्यक्ति को दुकानदार या व्यापारी कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिएगा कि कोई वस्तु बेच रहा है, जैसे किराना की दुकान में जाइएगा सामान बेचता है, उसको क्या बोल सकते हैं, दुकानदार बोलिए, ना तो व्यापारी बोलिए, है ना। कोई चावल का व्यापारी कर रहा है, कोई वस्तु का है। ठीक है, लेकिन कोई सेवा को बेच रहा है, जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, ठीक है ना, ये सब क्या है, उसको क्या कहेंगे, पेशेवर। तब ना बोलते हैं क्या है, वो तो डॉक्टर है, क्या है, इंजीनियर है, क्या है, वो प्रोफेसर है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या कह देते हैं, अरे व्यापारी ना है वो, दुकानदार है, सब दुकानदार चला रहा है ना। तो यहाँ पे क्या कहिएगा, दुकानदार, तो उसको क्या बोलेंगे, जो वस्तु बेचे उसको क्या कहेंगे, या व्यापारी, और जो सेवा बेचता है उसको क्या कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं, चलिए अब इन दोनों की सफलता, ठीक है ना, यानी किसका, दुकानदार और पेशेवर का, ठीक है ना, इन दोनों की सफलता के अनुसार उचित तलाश पर ही निर्भर करता है। यानी जितना समय में अच्छा से अवसर ढूंढेगा उसी तरह से वो सफलता मिलेगा। कोई दिक्कत? जैसे कि आपने किया लॉकडाउन में, कोविड-19 में, जब 17 मार्च शायद हुआ था ना, 17 मार्च के आसपास या फरवरी में, 22 फरवरी में हुआ था ना फर्स्ट लॉकडाउन। उस वक्त बोला गया था कल से लॉकडाउन लगेगा। उस वक्त आप किराना के दुकान पर देखे होइएगा, रात भर लगा हुआ था, लाइन लगा हुआ था, आटा चावल गेहूं सबके लेने के लिए। वो क्या था, उस दिन के लिए अवसर था, अपॉर्चुनिटी था। क्या अब ऐसे भी रात की दुकान खुल सकता है क्या? नहीं खुल सकता है। इसीलिए है कि अवसर को पहचानना, ये दोनों है, चाहे दुकानदार हो चाहे क्या हो, पेशेवर है।
अपॉर्चुनिटी को पहचानने का, टाइम को पहचान कर ही लाभ उठा लेना है। कोई दिक्कत? जैसे कि अभी ठंडा जा रहा है ना, ठंडा का मौसम जा रहा है, क्या अभी ठंडा के सामान बिकेगा? आप जाते जैकेट खूब ला के रखेगा कोई दुकानदार? नहीं ना रखेगा, नहीं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अब उसका क्या है, नहीं है। कोई दिक्कत? तो विक्रेता क्या होते हैं? ये वो वस्तु वाले होते हैं, वो सेवा वाले होते हैं। अब वस्तु वाले को दुकानदार या व्यापारी कहते हैं, सेवा वाले को सेवा कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे चला जाए, चलिए तो यहीं पे है इसका। चलिए, मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है देखिए। चलिए देखिए, अवसर का अर्थ, चलिए यहाँ है अवसर का अर्थ, ठीक है, वर्तमान परिस्थिति के संयोग से लाभ उठा लेना है। यानी अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसी सिचुएशन में क्या करना है, लाभ उठा लेना है, प्रॉफिट कमा लेना है। ठीक है ना? जैसे कि अभी कोई भी फरवरी है, फरवरी के जो भी सीजन होंगे उसी सीजन से आपको क्या करना है, प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देना है। कोई भी सीजन है, जो भी व्यवसाय होगा फरवरी का, वो अभी भी फायदा उठा सकते हैं, इसका अक्टूबर में उतना प्रॉफिट नहीं उठा सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो यानी वर्तमान परिस्थिति अभी जो चल रहा होगा उसी से लाभ उठा लेने को क्या बोलेंगे, अवसर बोला जाए। कोई दिक्कत? प्रीति एकदम भूख लागल है। चलिए अब यहाँ देखिए, अवसर परिस्थिति जन्य होता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। अवसर क्या है, परिस्थिति जन्य होते हैं, सिचुएशन बेस है। अगर अभी नहीं उठा है, जैसे कि अभी है 10th पढ़ सकते हैं, अभी नहीं, 12th अभी पढ़ सकते हैं, पार्ट 1 अभी पढ़ सकते हैं, अभी हल्का उस पर काम कर सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। समझ आया ना? वही परिस्थिति जन्य है। अपॉर्चुनिटी अगर इस परिस्थिति में नहीं उठा है तो वो क्या होगा, चला जाएगा। अभी हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति जन्य नहीं है, आपका लॉस हो जाएगा। आप उसको अभी जो भी एलईडी आ रहा है उस पर आप कोई काम करके उसका लेटेस्ट वर्जन फिर से ला सकते हैं। ठीक है ना? यानी क्या है, परिस्थिति जन्य होते हैं। अगर अभी फायदा नहीं उठाए बाद में नहीं होगा। अभी छोटे बच्चे के जौरे खेल सकते हैं, आप भी छोटे बच्चे बन के आप अपने अभी खेल सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना? उस एज के काम आप क्या चीज का, सिचुएशन बेस, ठीक है ना, सिचुएशन से ही आप काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी है, रात का भी है, तब ना लाइट जलाइएगा, और दिन में लाइट लेके चलिएगा तो कोई क्या बोलेगा, समझ सकते हैं। ठीक है ना? वही चीज है, परिस्थिति के अनुसार आप काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो उद्यमी भी है, परिस्थिति के अनुसार ही है। ठीक है ना? अगर छत्ता भी बेचेगा, अगर धूप में बेच रहा है तो क्या कहेगा, धूप के लिए, बारिश में है तो बारिश के लिए, बारिश के सीजन नहीं है तो क्या कहेगा, धूप के लिए। वे है इंटरप्रेन्योर, परिस्थिति अपॉर्चुनिटी जानता है। अगर आप ऐसे अभी छत्ता लेके चले जाइएगा तो क्या कहेगा, समझ है ना? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि उद्यमी क्या है, बोले अपॉर्चुनिटी क्या है, परिस्थिति जन्य होते हैं। कोई दिक्कत? एमसीक्यू आएगा ये। इसकी उत्पत्ति मानवीय आवश्यकता। अब एक चीज देखिए, कोई भी अपॉर्चुनिटी बनता है वो किसके लिए बनता है, मानवीय। आप ही लोग कहते हैं कि नहीं हमको ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, और जिसके कारण एक उद्यमी को वो चीज बनाना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे गुरुकुल से आज अभी स्मार्ट बोर्ड तक आने में कोई ना कोई डिमांड किया होगा स्मार्ट बोर्ड के लिए, इसलिए स्मार्ट बोर्ड बना है। इसीलिए कहा गया है मानवीय आवश्यकताओं के लिए बनता है। पहले कैमरा आता था मोबाइल में, क्या आता ही नहीं था, एक आया, उसके बाद डबल आया, उसके बाद अभी देखिएगा तो मोबाइल के बैक में कितना रहता है, 3 4 रहता है ना, इस टाइप का। ये क्या है, मानवीय आवश्यकता है। एक मांगा क्या, ट्रांसपेरेंसी चाहिए कि इसमें क्या बैटरी कुटी क्या लगा वो सब देखना है। तो एक आया, फोन आया, उसमें पूरा ट्रांसपेरेंसी आप पूरा देख सकते हैं, है ना? तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी उद्यमी के लिए क्या है, जैसे कस्टमर डिमांड करेगा उसी तरह से सप्लाई कर देना है। कोई दिक्कत? सचिन सर, और इनकी समस्याओं के चलते होती है। यानी दो है, एक कस्टमर आवश्यकताएं मांगेंगे और दूसरा का क्या है, अगर कोई समस्या आ जाए, जैसे अगर अभी कुछ बंद, अभी जैसे सपोज डैट पढ़ाने में कुछ दिक्कत आ जाए, आपको लग रहा है कि इसी में एरर है। जैसे कि अभी देखिएगा बाइक कंपनी के, अभी देखिएगा तो अभी पहले क्या था, किक से स्टार्ट हो जाता था, एक्सपेंस कम आ रहा था, यानी उसका रिपेयरिंग में उसका मैकेनिक के कम खर्चा आ रहे थे। डायरेक्ट सेल्फ लगा दिया गया, सेल्फ से काम हुआ, सेल्फ खराब होगा तब लगाएंगे पैसा, सेल्फ जल्दी खराब होता है ना किक के अपेक्षा। अपॉर्चुनिटी आ गया उसमें इनकम के लिए। फिर देखा गया कि सब रिजर्व में भी चला देते हैं गाड़ी, है ना, और तेल खत्म हो जाते हैं तो ढकेल के भी ले जाते हैं, होता है ना। तब फिर क्या किया कंपनी वाले ने, अब रिजर्व सिस्टम हटा दिया गया, रिजर्व
अगर रिजर्व लगा तो 2500 सीधे। वो क्या हो गया, बिजनेस वाले जो भी मोटरसाइकिल कंपनी के हैं रिपेयरिंग वाले, उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गया कि नहीं। अब जैसे आपका रिजर्व लगा 2500 रख ले रही है, वो क्या किया गया, यहाँ से अपना देख लिया ये सबको, अच्छा ये अच्छी करता है ना, तो बिजनेसमैन ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, कोई दिक्कत। अब उसका भी कोई तोड़ निकालेगा तो ऐसे बिजनेसमैन वो कुछ नया कर देंगे। अभी एक नया को देखे होइएगा बाइक पे कभी कल, जैसे बता रहे अपॉर्चुनिटी, आजकल बाइक राइडिंग के नाम सुने होइएगा, यानी सब टूर पे घूमने जाता है बाइक से, है ना। तो दूर जाइएगा तो आपके लिए मौसम भी चेंज है, जैसे कभी बिहार से जाइएगा, ठीक है ना, बिहार से जाइएगा केरल साइड में चले जाइएगा तो मौसम सेम रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसमें है कि बारिश होगा, बादल छाया है, पहाड़ी इलाका है, सब क्या है ना। तो आजकल के अब देखिए मोटरसाइकिल अब नया बन रहा है, ये साइकिल भी बनेगा लेकिन मोटरसाइकिल मान लीजिए, ठीक है। तो इस पे एक ऐसे टाइप का आ गया है कवर, आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ पे आपको धूप क्यों बचाएगा, बारिश के लिए भी बचाएगा, क्या है अपॉर्चुनिटी बनाया है एक बाइक वाली कंपनी ने। क्यों बनाया गया है, आप दूर जा रहे हैं तो धूप में जाइएगा तो धूप नहीं लगेगा, बारिश हो रहा है तो क्या कीजिएगा, बारिश भी नहीं लगेगा, बाइक से अपना राइडिंग करते चले जाइए। वो क्या किया, अपॉर्चुनिटी बना दिया गया है। कोई दिक्कत, संस्कृत वाले सर कोई दिक्कत, आप ही के दिक्कत पर दिक्कत चलेगा। चलिए तो अब नेक्स्ट देखिए, संस्कृत वाले बोलते रहिएगा आप ही के अनुसार देखना है। चलिए अब हल्का सा यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ तक देख लेते हैं। अब देखिए, जहां मानवीय आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, जहां आप लोग कुछ ना कुछ, हो गया 20 मिनट रोक दिया जाए, चलिए इतना कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद रोक दिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, जहां मानवीय आवश्यकताएं उत्पन्न होती है, यानी जहां पे आप कुछ सोचिएगा, ठीक है ना, कि हमको ऐसा चाहिए, फरमाइशी होता है ना, प्रीति रिलैक्स, ठीक है, मानवीय उत्पन्न होती है, वही अवसर छुपा होता है। जैसे आप कोई भी चीज का डिमांड कर दीजिएगा, वहीं पे क्या होगा, बिजनेस शुरू हो जाएगा, यानी उद्यमी के लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई दिक्कत, चलिए फिर समस्याएं या बाधाएं, अगर कोई भी चीज आप मोबाइल चला रहे हैं फंस रहा है, या मोबाइल चला है कैमरा क्रैप कर जा रहा है, कुछ भी चला ऐप कर रहे हैं, मतलब कुछ काम में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वहां पर अपॉर्चुनिटी है दूसरे कंपनी वाले की, उसको सुधार करके वो अपना बेटर बना दे, ठीक है ना। तो वही समस्याएं जहाँ पे होंगे या बाधाएं आ जाएंगी, जैसे कि कोई ट्रैफिक पर गया, आपको लग रहा है कि ज्यादा लेट हो रहा है, तो कोई ऐसा सिस्टम बना दे कि मतलब तुरंत आपको इंडिकेट कर देता है, जैसे कि आप गूगल मैप पे जाइएगा, कलर में है, एक ब्लू कलर में रहेगा, ग्रीन कलर में रहेगा, रेड कलर में रहेगा, येलो कलर में रहेगा, आप देख सकते हैं कि मतलब वहीं पे वहां पे जाम है, आप साइड से निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ समस्या हुआ होगा जबकि वो बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ कहीं भी आती है तो जिसमें उसके आवरण में अवसर छिपा होता है, यानी कहना जहां पर भी समस्याएं बाधाएं आती है वहीं पे अवसर होते हैं। कोई दिक्कत क्या, आवरण यानी इन्वायरमेंट, यानी वहीं पे देख सकते हैं कि जहां पे आपको समस्या लगा ना, वही जगह पे ही अवसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब चलिए, सिर्फ उसमें समझने और पहचानने की आवश्यकता है। अब देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप समझेंगे पहचानेंगे और दूसरा लोग क्या करेंगे, उसी तरह छोड़ते हुए चले जाएंगे। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक पैराग्राफ देख लेते हैं। अवसर में अस्थायित्व नहीं होता है। अब एक चीज है, आपने आज सोच लिया कि चलिए क्या अभी है ना, मोबाइल एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन बनाएंगे सोच लिए, ठीक है ना, लेकिन अभी स्टूडेंट है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 साल के बाद कमा के नहीं ये एंड्रॉइड फोन बढ़िया से बनाएंगे हम एक जगह, लेकिन 20 साल जैसे जाइएगा ना, तो एंड्रॉइड की जगह पर दूसरा कोई कंपनी आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है, ऑप्शन अपॉर्चुनिटी में क्या है, अस्थायित्व नहीं है। अगर आप सोच लीजिएगा कि अच्छा ये चीज है ना अगला साल करेंगे, तब तक क्या होगा, अपॉर्चुनिटी चला जाएगा, ट्रेंडे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। इसका एग्जाम्पल आप 90 के फिल्म में देख सकते हैं, है ना, अमिताभ बच्चन का पैंट सब देख सकते हैं, है ना, प्लाजा अभी बोला जाता है ना, ट्रेंडे खत्म हो जाएगा, अस्थायित्व नहीं रहता है कि नहीं, सब समाप्त हो जाए। ये कुछ दिनों के लिए आता है और फिर क्या होता है, चला जाता है, यानी कुछ दिनों के लिए आएगा और फिर चला जाएगा। कोई दिक्कत, चुनाव जैसा। इस आगमन को पहचान कर कुछ लोग तुरंत इसका लाभ उठा लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया था ना, जैसे एक चुनाव था आरडीएस कॉलेज में, ठीक है ना, याद है माला वाला, आरडीएस कॉलेज में जब एग्जाम था तो एक क्या किया गया था कि माला का बिक्री हो रहा था, कोई भी जीतने आएंगे या हारेंगे उसके लिए माला की जरूरत है, और एक पानी
कह रहा है दूर दरार से आएंगे तो पानी पिएंगे, और ठीक है ना। और उस वक्त कोविड काल था तो क्या था, मास्क अनिवार्य था कि कैंपस में जाने के लिए, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति ने क्या किए थे कि कल आरडीएस में सब अथी इलेक्शन का अथी होगा, वोटिंग होगा, तो इस सारा चीज के व्यवस्था कर रहे थे कि कल के लिए, ठीक है ना। 20,000 प्लस का उसका क्या था, टारगेट था ये कमा लेने के लिए। तो क्या अभी वो कमा सकते हैं? नहीं, वो एक ही दिन के लिए था। चुनाव दिया होगा उसी दिन आप लोग चाहिएगा तो ये सब कर सकते हैं, कहूँ माला लेके बैठ जाइए, कहूँ पानी लेके बैठ जाइए, कहूँ मास्क लेके बैठ जाइए, तो इनकम होगा, लेकिन दूसरे दिन आपको इनकम होगा नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए, यही है अपॉर्चुनिटी, यानी आएगा फिर चला जाएगा, आप इसको रोक के रखिएगा नहीं रुक सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सिचुएशन बेस होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हल्का सा और देख लेते हैं, उठा लेते हैं इन्हीं कुछ लोगों को उद्यमी। अब देखिए जो उससे उद्यमी को उठा ले, मतलब इसको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेंगे, उसको क्या कहा जाएगा? उद्यमी कहा जाएगा, ठीक है ना। लाभ उठा लेते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? उद्यमी कहा जाता है, अथवा साहसी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ जाता है, कभी कभी उद्यमी और साहसी दोनों क्या है, सेम ही है। कोई दिक्कत? उद्यमी उस देखिए जो अवसर को नाजुकता को तुरंत समझकर उसकी संभावनाओं पर विचार करके नवीन उद्योग या व्यापार को मृत रूप देते हैं, यानी तुरंत समझ को, यानी समझ आना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उसको सॉल्व कर देना, तुरंत करना है, नहीं तो क्या करेगा, दूसरा का पेटेंट मार देगा आपको कि हम भी सोच रखे हैं, होता है ना। अगर आप तुरंत नहीं कीजिएगा, दूसरा कंपनी वाला, दूसरा उद्यमी तो है सोच रहा है, वो भी तो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है ना। आप जैसे नहीं बैठते, तारे दूसरा बैठा रहता, दूसरा को बोलता तो क्या हम पहले से बैठे हुए है कि नहीं। तो इसमें भी है, जैसे कि आप एक चीज देख सकते हैं, नोकिया का आया था विंडोज फोन, विंडोज फोन आया था, और इसका एंड्रॉयड, दोनों कहाँ से आ रहे थे, नोट पैड वाले, यानी नंबर वाले सिस्टम से, मोबाइल से उठ के सब आ रहे थे एंड्रॉयड फोन के लिए। नोकिया कन्वर्ट हो गया किस में, विंडोज के पास, और अदर्स कंपनी सब एंड्रॉयड बनाने लगा। अपॉर्चुनिटी विंडोज नोकिया का गलत निकला, जिसके कारण ये मार्केट से गायब हो गया, लेकिन एंड्रॉयड फोन वाले अभी तक चल रहे हैं, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी ढूंढने तलाशने पे है, गलत तलाश लीजिएगा अपॉर्चुनिटी तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, कितना भी बड़ा हो समाप्त हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी सही समाप्त। क्लास को समाप्त कर दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओखनी से प्रीति का हम दिखाई थे, ओखनी से छटर पटर